नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। क्या आपको लगता है कुछ होगा? कसूरवार को सजा होगी? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है इस समय में, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है, लोग परेशान हैं। जो संक्रमित है उसको ट्रीटमेंट किस तरह से कैसी मिलती है, उसके सामने भी सवाल या निशान है। और जब कोविड हॉस्पिटल में आग लगती है तो ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। कोरोना से मरे या ना मरे, लेकिन आग आपको लपेट में ले लेती है और आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। राजकोट में एक प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में ऐसी घटना हुई। रात को 1 बजे आग लगी और इसमें 5 पेशेंट की जानें गई। बाकी लोग बच गए क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसको टेरेस पे ले गए और उसकी जान बच गई। और ये पहली घटना नहीं है गुजरात में। पिछले 3 मास में ऐसी 7-8 घटनाएं हुई है और इसमें 13 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद में ऐसी घटना हुई, जामनगर में हुई, वडोदरा में हुई, बोडेली में हुई, कई जगह पे हुई। अहमदाबाद में भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इसी तरह अर्ली मॉर्निंग आग लगी थी और उसमें 8 लोगों की जान गई थी। और ये गुजरात में ही हुआ है ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी ऐसी ही घटना हुई और इसमें 5-6 लोगों की मौत हुई थी। बम्बई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आग लगी थी अक्टूबर महीने में और उसमें 1 पेशेंट की जान गई थी। फिर मुंबई की कामगार ईएसआई हॉस्पिटल मुलुंड में भी आग लगी थी, उसमें भी 2 लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसी घटनाएं घटती रहती है। और सबसे बड़ी अब तक की देश की हॉस्पिटल में जो फायर इंसिडेंट की बात है तो कलकत्ता में एमरी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी सी हॉस्पिटल है, उसमें 2011 में दिसंबर में 9 दिसंबर को एक आग लगी थी और उसमें 93 पेशेंट की मौत हुई थी। और उसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर, डॉक्टर्स, कई लोगों की अरेस्ट भी हुई थी और उस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल भी हो गया था। राजकोट में जो आग लगी इस महीने में और अहमदाबाद में अगस्त महीने में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगी थी। दोनों इंसिडेंट में कुल 13 लोगों की मौत हुई। राजकोट में आग कैसे लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें 2 बात है कि कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में स्पार्क हुआ और आग लगी हो, या तो कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। अहमदाबाद में भी ऐसा ही रीज़न दिया गया था कि आईसीयू में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ और इससे हॉस्पिटल में आग लगी। राजकोट की घटना में ये जो हॉस्पिटल है उसके संचालक डॉक्टर ही है, पिता और पुत्र, और उसके साथ जो हॉस्पिटल का संचालन करते थे वो डॉक्टर, तीनों डॉक्टर की अरेस्ट भी हुई और दूसरे ही दिन उसको जामीन मिल गया, क्योंकि पुलिस ने जो इसमें धाराएं लगाई थी आईपीसी की वो इतनी हल्की फुल्की थी कि इसमें रिमांड मिल ही नहीं सकती थी। दूसरे दिन जब कोर्ट में उसको रजू करा तीनों को, तब ये डॉक्टर के वकील ने साफ साफ कोर्ट में बताया कि आपने जो धारा लगाई है इसके तहत आप रिमांड मांग नहीं सकते। और जज ने ये बात कबूल करी और तीनों लोग जामीन पर छूट गए। अब इस केस का क्या होगा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा, हमको मालूम नहीं, क्योंकि अहमदाबाद की घटना में भी ऐसा ही हुआ था। पहले संचालक की अरेस्ट हुई और फिर उसको जामीन मिल गया। गुजरात गवर्नमेंट में इसमें इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया है और एक रिटायर्ड जज को उसकी पूरी इंक्वायरी सौंपी गई है
मिस्टर पूंज करके रिटायर्ड जज है, और राजकोट में भी ऐसा ही हुआ और उसी जज को ये इंक्वायरी सौंपी गई, लेकिन बाद में वो पूंज के पास काफ़ी काम था, इसलिए पूर्व जज मेहता को ये इंक्वायरी सौंपी गई है। अगस्त महीने में अहमदाबाद की घटना हुई थी, आज तक उसका रिपोर्ट आया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि राजकोट की इंक्वायरी में कब तक रिपोर्ट आएगा। सरकार ने कोई समय मर्यादा बांधी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया है गुजरात गवर्नमेंट को कि आप ऐसे बातें ही करते रहेंगे, कमेटी रचेंगे, पंच रचेंगे कि आगे कुछ एक्शन भी लेंगे। क्यों लगती है इस हॉस्पिटल्स में आग, ये कारण पता करना है, लेकिन इसी दिशा में कुछ सॉलिड नक्कर काम नहीं हो रहा है। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है उसमें नियम अनुसार सुविधा है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। कैसे फैक्ट्री, फायर, सब जो लाइसेंस की प्रोसेस होती है वो कैसे मिल जाता है सर्टिफिकेट, मालूम नहीं। एक राजकोट के ही बहुत जाने माने डॉक्टर ने मुझे बताया कि फायर सर्टिफिकेट के लिए अंडर टेबल सब हो जाता है। उसने अपना किस्सा बताया कि मैंने बोला कि आपकी जो भी फ़ी हो, जो भी चार्ज हो कर लीजिए, मैं चेक में आपको भुगतान कर दूंगा। आपको ताज्जुब होगा, उस डॉक्टर को वो ऑफिसर ने ऐसा बताया कि आप कैश में मुझे दे दीजिए तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसी हालत है। इसमें कई एजेंसियां इन्वॉल्व है, फायर लाइसेंस की बात हो, कॉरपोरेशन की बात हो, क्योंकि इसमें जो कंस्ट्रक्शन है हम राजकोट की, इसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है ऐसा पता चला है। उसमें एग्ज़िट डोर बराबर नहीं था ऐसा भी पता पड़ा है। तो कैसे आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को आप चलाने की मंजूरी दे देते हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी शासन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्यों हम पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? ये ऐसी तैसी बात नहीं है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। क्यों हम इसमें सावधानी नहीं बरतते? ये बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब कब मिलेगा पता नहीं। ये इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, अच्छी बात है। वैसे तो राजकोट के केस में राजकोट पुलिस ने भी एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी रची है, लेकिन उसकी भूमिका क्या रहेगी पता नहीं। सब सवालों का एक ही जवाब है, पता नहीं। जो पेशेंट इसमें डेथ जिसकी हुई उसके परिवार को हॉस्पिटल की तरफ से क्या मिला? एक आश्वासन भी नहीं मिला साहब। सरकार ने मदद की है, 4-4 लाख रुपये उसके परिवार को दिए हैं, लेकिन एक पुरुष इसमें जिसकी डेथ हुई उसकी बहन ने बोला कि 4 लाख क्या 4 करोड़ भी देंगे तो मेरा भाई थोड़ा वापस आने वाला है। ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कब तक ये सवाल ही बना रहेगा? क्या इसका कोई जवाब मिलेगा? मुझे अभी तक नहीं मिला। आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।